और 1 अप्रैल से सारे देश में हमारा बुद्ध ज्योति रथ घूमेगा। 1 अप्रैल को लोग चलेंगे और बुद्ध पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम शुरू करेंगे। अब इनकी हर मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है। तो ये तो हमारा बुद्ध विहार सारे लोग, आर्कोलॉजिकल के लोग, कनिंगम ने, होइनसांग फाइयान सब जानते हैं कि ये बौद्धों का बुद्ध विहार है। लेकिन ये लोग वहाँ मलाई मारने के लिए, विदेशी दान को लूटने के लिए ये लोग वहाँ पर। मैं प्रियंका इस वक्त बुद्ध विहार में हूँ और मेरे साथ भंते करुणाकर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बोध गया में लगातार बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 फरवरी से ये प्रदर्शन चल रहा है। भंते जी, कैसे देख रहे हैं अब बौद्धों को भगाया जा रहा है बौद्ध विहार से? ये बुद्ध गया का आंदोलन जी 12 फरवरी से नहीं चल रहा है, बल्कि ये 1893 से चल रहा है। इस आंदोलन को करीब 10-11 दशक हो गए, 100 बरस से ज़्यादा हो गए। 1893 में अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका के मूल के थे उन्होंने उसके बाद भंते करुणाकर और सुरई ससाई ने 1991 से लेकर 2006 तक चलाया। उसके बाद अब 12 फरवरी से 12 फरवरी 2025 से अब हिमालयंस लोग चला रहे हैं। ये आंदोलन ये है कि बौद्धों का जो महाबोधि महाविहार है वो हिंदुओं से मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मण पुजारियों से मुक्त होना चाहिए, 1949 एक्ट निरस्त करना चाहिए। इस बात को लेकर सैकड़ों साल से आंदोलन चल रहा है। लेकिन बार बार हमको आश्वासन गवर्नमेंट से मिलते हैं, बार बार हमको झांसों में लिया जाता है, बार बार हमको हमारे मूवमेंट को कुचला जाता है, बार बार हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, बार बार हमारे पोस्टर फाड़े जाते हैं, बार बार हमारे बैनर फाड़े जाते हैं। इस 26 फरवरी 2025 की रात को 1:30 बजे पुलिस प्रशासन ने आकर हमारा तम्बू और बम्बू उखाड़ा, हमारे पोस्टर फाड़े गए, हमारे तमाम तरह के जो वहाँ सामान रखा था वो बिखेर दिया। भिक्षुओं को पकड़कर जैसे किसी आलू की बोरी को या गेहूं की बोरी को ट्रक में पलट देते हैं, वैसे बेरहमी के साथ उन्हें पटका गया। क्या इस लोकतंत्र वाले देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्या? जो देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष की सिफारिश करता है, सेकुलरिज्म की सिफारिश करता है, जो ये कहता है कि हर एक आदमी अपनी मर्जी से अपने धर्म के अनुसार अपने संस्कारों को मान सकता है, अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन हमारे बुद्ध विहार में तमाम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का तांडव हो रहा है, नाटक हो रहा है। तो कैसे मुक्ति मिलेगी ब्राह्मणों से? आप लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। मुक्त तो ये 2006 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आंदोलनकारी थे, जो अगुवाई कर रहे थे, भंते आनंद और भंते सुरई ससाई, उन लोगों ने पद लोलुपता के चलते हुए भंते सुरई ससाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज़ के मेंबर बन गए, भंते आनंद हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। आंदोलन धराशायी हो गया, लोग आहत हुए। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से आंदोलन शुरू किया था, जिन्होंने बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक धर्म यात्रा चलाई थी, बुद्ध ज्योति जलाई थी, और वो आंदोलनकारियों ने किसी से सलाह नहीं ली गई और अपने नित स्वार्थों के लिए भंते आनंद और भंते सुरई ससाई अलग अलग पदों पर चले गए और आंदोलन फेल हो गया। लेकिन अब जो आंदोलन हो रहा है ये हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में पदाधिकारी बनने के लिए नहीं हो रहा है। अब जो आंदोलन हो रहा है
ये माइनॉरिटीज का मेंबर या पार्लियामेंट में जाने का आंदोलन नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से ये आंदोलन बुद्ध गया को मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। आप लोग कहाँ कहाँ आंदोलन करेंगे? मथुरा में बेटी की विदाई नहीं होने दे रहे हैं ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग। वो एक सामाजिक मैटर है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन पहले हमारा जो बुद्ध गया का आंदोलन है उसको पहले हमें मुक्त कराना है। और ये आज कोई नया नहीं हो रहा है कि मथुरा में बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं, बुलंदशहर में बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ये वो मनुवादी लोग, इन लोगों को लाने वाला कौन है? यही का बैकवर्ड और बहुजन समाज है जो बीजेपी को और मनुवादियों को वोट देकर जो आरएसएस को जिंदा रखे हुए है। ये तो कल खत्म हो जाएंगे। जब ये लोग बीजेपी को लाएंगे तो तुम्हारी बारातें नहीं चढ़ने दी जाएंगी, तुम्हारा शिक्षा को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, तुमको बेरोजगार बना दिया जाएगा, तुमको अशिक्षित मूर्ख बना दिया जाएगा, तुमको गुलाम बना दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है। इसको ये 3% लोग पूरे देश पे हावी हो गए। ये क्यों हो गए? ये जुमलेबाज हैं। ये झूठे आश्वासन देकर, झूठी बातें कहकर सत्ता में आ जाते हैं, फिर उन्हीं बातों के विपरीत ठीक ये काम करते हैं। तो आप क्यों नहीं गए बुद्ध विहार बचाने? बुद्ध गया से ही आया हूँ, फिर बुद्ध गया जा रहा हूँ। 6 तारीख की रात को मेरा रिजर्वेशन है, 7 को पहुँच जाऊँगा। और भी बाहर का काम भी तो करना है। यदि सारे लोग वहाँ रहेंगे तो प्रचार कौन करेगा? अपनी आवाज़ को कौन पहुँचाएगा? उस बात को कौन बचाएगा? यदि मैं वहाँ अभी होता तो ये तुम जो यूट्यूब पे ले रहे हो, इस बात को कौन बताता और कौन जो लाखों लोगों पे ये बात पहुंचेगी? कब पहुंचती? क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ, फिर 6 तारीख की रात को मैं जाऊँगा। बनते जी, ये कानून तो 1949 का बना हुआ है ना, उसमें देखिए। ये कानून उस समय का बना हुआ है जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, जब संविधान लागू नहीं हुआ। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से उसको बनाया गया। 1928 में से लेकर 1949 तक की लड़ाई है, ये इन लोगों ने बनाया था। इसलिए 1928 से ये चला था। लेकिन 1949 में ये 1949 एक्ट बना। जब भारतीय संविधान लागू नहीं होता, भारतीय संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। आज जो हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब इनकी हर मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है तो ये तो हमारा बुद्ध विहार, सारे लोग आर्कोलॉजिकल के लोग, कनिंगम ने, होइनसांग फाइयान सब जानते हैं कि ये बौद्धों का बुद्ध विहार है। लेकिन ये लोग वहाँ मलाई मारने के लिए, विदेशी दान को लूटने के लिए ये लोग वहाँ पर बैठे हैं। तो मामला सारा फंडिंग का है, पैसे का है। मामला फंडिंग का नहीं है। यदि वहाँ बौद्धों के हाथ में रहेगा तो बौद्ध लोग गरीब शोषित पीड़ित लोगों के लिए कॉलेज बनाएंगे। 100 वर्ष में इन्होंने महाबोधि विहार पर अरबों खरबों डॉलर आते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर गरीबों के लिए स्कूल नहीं बनाया गया, आज तक हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। ये हमारे बुद्ध गया महाबोधि से रुपया राम जन्मभूमि को 1 करोड़ दिया जब राम मंदिर बना, लेकिन किसी भी हिंदू मंदिर ने हमारे बुद्ध विहारों के लिए कभी 2 रुपया नहीं दिया। और वहाँ से तो बौद्ध भिक्षुओं को भगा दिया ना पुलिस ने। नहीं, बौद्ध भिक्षु फिर आ गए, परमिशन मिल गई। वो यूनिवर्सिटी के पास फिर दोबारा आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये आंदोलन किसी की बपोती जागीरदारी नहीं है। ये आंदोलन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन की अंतिम सांस तक चलाएंगे। लेकिन ये भी जैसे आपने कहा आंदोलन पुराना, लेकिन हिंदू लोग कह रहे हैं अभी याद क्यों आई है इतने दिनों बाद? अभी याद नहीं आई है, हम लोग पुराना है। लेकिन तुम लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हो, तुम लोग जबरदस्ती अटके हुए हो। ये पुराना नहीं है, 1928 में शुरू हो गया था। जब ये आए नहीं थे उससे पहले अनागार की धर्मपाल की पिटाई की गई, गुंडे भेजे गए। ये आंदोलन पहले भी चर्चा की गई, बाद में भी चर्चा की गई, 1991 में भी चर्चा की गई। ये निरंतर 100 बरस से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अगला कदम क्या होगा बनते जी? क्या लग रहा है, ये आंदोलन बढ़ेगा या पुलिस इसको खत्म कर, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, देखिए। मैं अगला आंदोलन ये पूरी तरह से चलेगा। हम अपनी जान देकर भी इस मैनेजमेंट में से, इस मैनेजमेंट को बौद्धों के हाथ में देने की, सौंपने के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष करेंगे, चाहे हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, 7 तारीख को पूरे देश के लोग बुद्ध गया में आने के लिए आमंत्रित हैं। जो भी अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जितने भी चीवरधारी हैं, वो सारे लोग एक होकर यहाँ आए और 1 अप्रैल से सारे देश में हमारा बुद्ध ज्योति रथ घूमेगा। 1 अप्रैल को लोग चलेंगे और बुद्ध पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम शुरू करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा तक सारे लोग अपने वाहनों के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, पैदल चलकर अपने पैसे से बुद्ध गया में आने का काम करें ताकि आंदोलन को एक नई गति मिल सके। तो देखिए, भंते करुणाकर ने सीधे ऐलान कर दिया है कि बुद्ध पूर्णिमा को पूरे देश के लोग एकजुट होंगे और बुद्ध विहार पहुंचेंगे, यानी बौद्ध गया पहुंचेंगे और अपनी विरासत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बुद्ध विहार बचना चाहिए? क्या बुद्ध विहार ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।